Myself, Dr. Mukesh Sharma, Associate Professor, Department of Sociology. स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकेंड के पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियाँ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइपोथेसिस मीनिंग टाइप्स एंड सोर्सेज अर्थात प्राकल्पना, अर्थ, प्रकार एवं स्रोत विषय पर 4 मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हाइपोथेसिस या प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अध्ययन, सर्वेक्षण आदि में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी संदर्भ में सर्वप्रथम हम आज का जो मुख्य बिंदु है, पहला कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस अर्थात प्राकल्पना का अवधारणीयन एवं प्रतिपादन बिंदु पर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कि प्राकल्पना क्या है, सामान्य अर्थ में प्राकल्पना का क्या अर्थ होता है और एक समाजशास्त्र और समाज वैज्ञानिक की दृष्टि में प्राकल्पना का क्या अर्थ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना 3 नाम से कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अनुसंधानकर्ता किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान उस समस्या के बारे में जो रखता है, उसको हम प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक इस सामाजिक समस्या का अध्ययन या अनुसंधान करना चाहते हैं, तो इस समस्या के कार्य कारण संबंधों अर्थात कोज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हम सामान्य ज्ञान एवं अनुभव, जनरल नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। एक अनुमान ये लगा सकते हैं, है ना। दूसरा अनुमान लगा सकते हैं, अशिक्षा ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। और तीसरा अनुमान या चिंतन या विचार इसके बारे में ये लगा सकते हैं कि गंदी बस्तियां अर्थात स्लम्स ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण। तो 3 अनुमान लगे, 3 प्राकल्पनाएं हुई इस समस्या की। किस समस्या की? कि भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए। अब हमारे ये उपरोक्त जो कथन है, स्टेटमेंट ही हमारे अध्ययन विषय के लिए प्राकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस है। हम अपने अनुसंधान या अध्ययन में ये देखने का प्रयास करेंगे कि पहला
निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम? दूसरा, अशिक्षा और अपराध के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलिटरेसी एंड क्राइम? इसी प्रकार देखेंगे क्या हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा नहीं। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी ये उपकल्पना, परिकल्पना या पराकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी, क्योंकि पराकल्पना के माध्यम से हम जो अनुसंधान करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमें सत्यता तक पहुंचना, चाहे पराकल्पना इसके लिए हमारे लिए गलत भी हो सकती है और सही भी। अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है उसका उद्देश्य पराकल्पना को सही साबित करना नहीं होता है, वरन वास्तविक तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को खोज करना होता है। पराकल्पना का निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना तथा उसे अनिश्चय के अंधकार में भटकने से रोकना है। ये पराकल्पना का एक सामान्य परिचय हुआ। अब हम देखेंगे पराकल्पना की समाज विज्ञानों में क्या उपयोगिता है। तो सामाजिक अनुसंधान में या सोशल रिसर्च में पराकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री कोहेल तथा नागिल के अनुसार किसी भी अनुसंधान में हम एक पग या एक स्टेज भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा अथवा अनुभव द्वारा सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्तावों के रूप में सूत्रबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें पराकल्पनाएं कहा जाता है या हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडेम हार्ट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च बुक में ये कहा है कि पराकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है और ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। पराकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान या खोज असंभव है। विगत विवेचना से स्पष्ट है कि पराकल्पनाएं सिद्धांतों के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे कथन या स्टेटमेंट हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। मतलब पराकल्पनाएं वो स्टेटमेंट है या वो कथन है जिनका परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। इसी प्रकार गुडे एंड हैट ने मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में पुनः पराकल्पना के बारे में ये विचार व्यक्त किया है, अर्थात एक पराकल्पना दो या दो से अधिक चरों वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करना योग्य कथन है। पराकल्पना एक तीक्ष्ण अनुभव है जिसका तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों अथवा दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान का आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में, साइंटिफिक अप्रोच लाने में एक महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है ये, अर्थात पराकल्पनाएं सफल अनुसंधान की नींव है, फाउंडेशन है।
ये हम प्राकल्पना के बारे में एक सामान्य जानकारी और प्राकल्पना की उपयोगिता के बारे में चर्चा की। अब हम प्राकल्पना की परिभाषा एवं अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस समाज वैज्ञानिक और समाजशास्त्र की दृष्टि से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न समाज वैज्ञानिकों अर्थात सोशल साइंटिस्ट ने प्राकल्पना हाइपोथेसिस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडेम हार्ट के अनुसार जो उन्होंने प्राकल्पना को परिभाषित किया है वो इस प्रकार है कि प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार पीवी यंग ने कहा है कि प्राकल्पना एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार अर्थात फाउंडेशन बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। इसी प्रकार बोगार्डिस ने कहा है कि एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना प्रोपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना है। बोगार्डिस ने प्रोपोजिशन कहा और गुडेम हार्ट ने एक स्टेटमेंट कहा। इसी प्रकार से लुंडबर्ग के अनुसार एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में प्राकल्पना के बारे में ये विचार रखा गया है कि प्राकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत थ्योरी होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ले जाती है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। अभी तक जो विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने प्राकल्पना को परिभाषित किया है उसके आधार पे सारांश के तौर पे हम प्राकल्पना के संबंध में ये कह सकते हैं कि प्राकल्पना या हाइपोथेसिस या परिकल्पना या उपकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, स्टेटमेंट, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना प्रोपोजिशन है जिससे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता टेस्ट की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है अर्थात फैक्ट्स का संकलन करता है, तथ्यों का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न वेरिएबल्स के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती हैं। एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस इस प्रकार से हैं कि किसी हाइपोथेसिस, अच्छी हाइपोथेसिस में इस निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला क्लैरिटी, स्पष्टता। दूसरा प्रयोग सिद्धता, एम्पिरिकल रेफरेंस। तीसरा विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। चौथा उपलब्ध प्रविधियों के से संबंध, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। पांचवा सिद्धांत समूह से संबंधित, रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी। और लास्ट सरलता, सिंप्लिसिटी। ये एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं होती हैं। अब हम प्राकल्पना के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस बिंदु पर विचार करेंगे या विवेचना करेंगे। प्राकल्पना के प्रकार के बारे में प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक गुडेम हार्ट ने
3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। पहला, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, अर्थात रिलेटेड टू इम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटीज। दूसरा, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। और तीसरा, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। पहला जो प्रकार है प्राकल्पना का, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, ये प्राकल्पनाएं मनुष्य के सामान्य ज्ञान, तर्क वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताएं, एजम्पशन, लोकोक्तियाँ, कहावतों, प्रोवर्ब्स, वक्तव्यों, वार्ताओं और विश्वासों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, जैसे गंजा व्यक्ति धनवान होता है। दूसरा उदाहरण, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। प्राकल्पना का दूसरा प्रकार है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजिकल कंडीशन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, बर्गेश ने अपने अध्ययन में यह प्राकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं, रिलेशनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। चूँकि ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होते हैं, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम ने अपनी विश्व प्रसिद्ध बुक आत्महत्या सुसाइड में निम्नांकित संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकास किया था। जिसे उन्होंने पहले प्राकल्पना ये बनाई कि गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। दूसरा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। तीसरे प्रकार की जो प्राकल्पना